मनरेगा बचाओ अभियान गौतम बुद्ध नगर में पिछले एक महीने से लगातार गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है और अब इस क्रम में लखनऊ में विधानसभा घेराव की तैयारी है। आगामी 17 फरवरी को बड़ी संख्या में लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आइए सुनिए पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला बता रहे हैं। आइए सुनिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने में सहायक और सक्षम रही है विगत 20 वर्षों से, बल्कि उन करोड़ों कामगारों मजदूरों की आर्थिक भीड़ है जिनके पास कोई पक्का रोजगार अभी तक नहीं रहा है, जिनके लिए काम की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी, उनको मनरेगा जैसी योजना से बहुत सहारा मिलता रहा। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में इस जिले के अंदर 10 जनवरी से लेकर के और कल 13 फरवरी तक मनरेगा को लेकर के वृद्ध कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने चाहे जिला मुख्यालय पर अनशन और आंदोलन करने के बाद, चाहे गांव-गांव जाकर के मनरेगा के संबंध में क्षेत्र के किसानों को, क्षेत्र के मजदूरों को केंद्र की जो कुनीतियां हैं उनसे जागरूक कराने की बात हो, उन्हें लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के बात की। हमने जनवरी के महीने में 18 ऐसी बैठकें की अलग अलग नए पंचायत में जाकर के, जहां बहुत सारे मनरेगा से जो रोजगार प्राप्त करने वाले कामगार मजदूर थे वो उपस्थित हुए और उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की और हमने उनकी लड़ाई लड़ने का संकल्प जो राहुल गांधी जी ने भारतीय संसद में लिया है उससे उनको अवगत किया। उसके बाद कल हमारी 15 किलोमीटर तक की एक पदयात्रा थी, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों के अलावा और सैकड़ों क्षेत्र के किसान और मनरेगा मजदूर शामिल हुए। आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे साथ पदयात्रा में मौजूद थे। आपने देखा किस तरीके का जन समर्थन जिला कांग्रेस कमेटी की जो पदयात्रा से उसको मिला। यदि ब्रॉडर पिक्चर की बात करें, बड़ी तस्वीर की बात करें, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 10 जनवरी से लेकर के और 29 जनवरी तक लगभग 5000 पंचायतें, 5000 बैठकें हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा मजदूरों के बीच में जाकर के, किसानों के बीच में जाकर के की गई। उसके बाद कल 75 के 75 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पदयात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है। उस पदयात्रा को मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा, संविधान सम्मान पदयात्रा का नाम हमने दिया। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जनपद गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे 17 फरवरी को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने सड़कों पर उतरकर उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों और उन लाखों मनरेगा मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि यदि आपने मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं लाया
तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें मनरेगा को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के जो हठधर्मिता बीते 11 वर्षों से केंद्र की सरकार की चली आ रही है, उस हठधर्मिता को हम सिरे से नकारते हैं, सिरे से खारिज करते हैं और उसको हम बर्दाश्त। देखिए, पिछले एक महीने में हमने अलग अलग न्याय पंचायतों में जाकर के लगभग 18 सभाएं की हैं। कल 15 किलोमीटर लंबी हमारी पदयात्रा रही, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मनरेगा के मजदूर पैदल हमारे साथ चले। बहुत व्यापक जन समर्थन हमें मनरेगा बचाओ संग्राम के दौरान मिला है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है कि वास्तव में ये मुद्दा जो है आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। इससे मजदूर और कामगार तो प्रभावित है ही है, इससे किसान भी प्रभावित। 17 तारीख को विधानसभा का घेराव है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव ऐसा पहले कभी नहीं किया गया जैसा घेराव इस बार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता तो लखनऊ में जुटेंगे ही जुटेंगे। प्रदेश भर से लाखों मनरेगा कामगार, जब उनको पता चला है कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों की लड़ाई सड़क पर उतर करके लड़ने वाली है, तो लाखों मनरेगा से जो प्रभावित किसान कामगार मजदूर हैं वो हमारे विधानसभा घेराव में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से जहां तक मनरेगा के विधानसभा घेराव में शामिल होने की बात है, तो हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और मजदूर जो मनरेगा के हैं उन्होंने अपने नाम नोट कराए हैं। बसों से लखनऊ उनको ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। तमाम हमारे पदाधिकारी अपने संसाधनों से भी लखनऊ पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा और वो हुक्मरान जो जनता की आवाज की अनदेखी जानबूझ करके कर रहे हैं, पीड़ा सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, शोषित वंचित पीड़ित वर्ग जहां पहले खड़ा था आज भी वही खड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सरकार को चेतना और जागना पड़ेगा कि मनरेगा का जो मूल स्वरूप है, यदि आपने उसको उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं लौटाया तो देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर उनको कभी माफ नहीं करेंगे। 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश से विदा होने जा रही है और मैं समझता हूं कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आने वाले 6 महीने केंद्र की मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन है, परीक्षा की घड़ी है और उन्होंने विपक्ष को किस तरीके से कुचला जा सकता है, किस तरीके से दबाया जा सकता है, उसकी बानगी उन्होंने इस बार हमारे संसद का जो सत्र चला है उसका जो पहला चरण समाप्त हुआ है 12 तारीख को, उन्होंने दिखा दिया है। हमारे 8 सांसदों को उन्होंने निलंबित किया। राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई ABCD क्या प्रस्ताव वो लेके आए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है उनकी सदस्यता रद्द करो, उनको जेल भेजो, मुकदमा। किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई वो लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में, राहुल गांधी जी के दूत के रूप में लड़ाई जहां भी लड़नी होगी, पंचायत में जाकर के संघर्ष करना होगा, शहर में जाके संघर्ष करना होगा, विधानसभा के सामने जाकर के पीड़ितों की आवाज उठानी होगी, तो हम तैयार हैं। उसी के लिए आज हमारी ये पत्रकार वार्ता थी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस निजाम को, इस आखिरी मुगल को, इस तानाशाह को, जो तानाशाही यहां इन्होंने चला रखी है, उनको हम हटा करके दम लेंगे और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जाग गई है, जनता सड़क पर है। हमें दिखाई दे रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो खामियाजा 27 और 29 में वो भुगतेंगे। गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ जाने के लिए कितनी बसों की व्यवस्था की है? अभी हम ये आकलन कर रहे हैं कि कितने एग्जैक्ट फिगर, कितने लोग हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हमने अभी तक 25 बसें हमने ऑर्डर दे दिया है 25 बसों का,
और 150 के आसपास हमारे पदाधिकारी, इनके पास अपनी अपनी 4 पहिया वाहन है। तो और ट्रेन से काफी सारे साथी हमारे वहां जाने वाले हैं। तो बड़ी तैयारी है। बसों की संख्या हम और भी बढ़ाएंगे। कई ऑपरेटर से हमारी बात चल रही है, तो लोग जाएंगे। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि जनता के हित की लड़ाई है, किसान और मजदूर के हित की लड़ाई है, आप इसमें रोड़ा मत बनिए। हम अमन पसंद, कानून पसंद और संविधान के साथ संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की अराजकता हम पैदा नहीं करना चाहते हैं। सरकार यदि अराजकता पैदा कर रही है तो सरकार स्वयं अपने आचरण के प्रति जिम्मेदार है और जवाबदेह है। हमारा लक्ष्य है कि हम अब इस लड़ाई को बुलंदी के साथ लड़ें, इस लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ें, और हम लड़ेंगे। तो हमें रोकने का प्रयास न करें, हमें तंग करने का प्रयास न करें, क्योंकि लड़ाई रुकने वाली नहीं है, लड़ाई छोटी नहीं है। पिछले काफी समय से इसकी तैयारी चल रही थी। मैदान पे हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, और इसका जो है बड़ा जो स्टेज है वो लखनऊ की विधानसभा है, जिसके सामने जाकर के प्रदेश के लाखों कामगारों की, मनरेगा मजदूरों की आवाज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे।